हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और शार्ट ट्रिक, जिस शार्ट ट्रिक से आप दैट इज क्रॉप्स ऑफ इंडिया को याद रख सकते हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है जियोग्राफी में हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। और इस टॉपिक में इट्स ऑलवेज दैट कि जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और मुझे पता है कि क्या होता है कि वहाँ पे जब हम पूछते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अब इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, कौन सा रबी क्रॉप है, ठीक है, तो कौन सा ज़ेद क्रॉप है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक शार्ट ट्रिक से जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस शार्ट ट्रिक से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप आपको पता है कि ये तीनों जो कस्में हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ेद क्रॉप, ठीक है। तीनों कस्में जो क्रॉप के हैं हिंदुस्तान में, ये जो क्रॉप है इनकी कल्टीवेशन होती है। ऑलराइट, तो इसमें हम देखेंगे पहले खरीफ क्रॉप क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है। और इसमें हम ये ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जो खरीफ क्रॉप होते हैं ये मूनसून क्रॉप भी होते हैं। मूनसून क्रॉप्स, ये क्रॉप ज़्यादातर मूनसून से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम सो करते हैं, ठीक है, इनको हम जो है इन इन फसलों को हम कब उगाते हैं, ठीक है। कब उगाते हैं? दैट इज जून जुलाई में। और ये भी आपको पता है, ठीक है। और हार्वेस्ट कब इनको करते हैं, काटते कब हम इनको हैं? दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप हम उनको कब उगाते हैं और फिर उनको हम कब काटते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कि खरीफ क्रॉप में हमारे पास कौन कौन सा क्रॉप आता है, ठीक है, जो हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। फिर हम रबी क्रॉप पर आएंगे, ठीक है, फिर हम ज़ेद क्रॉप पर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है दैट इज RCM। राइट, आसान है ना। RCM क्या होता है, आपको पता है कि RCM एक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग थी, ठीक है, राइट, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और आसान है ये लफ्ज़ याद रखना। और उसके साथ क्या आपको लिखना है, दैट इज GSM। राइट, और ये भी आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। GSM आपने सुना होगा, मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग होती है। और उसके बाद आपको लिखना है दैट इज TUM। RCM भी, RCM और GSM तुम, ठीक है, बहुत आसान है ना। RCM, भाई मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान भाषा इसकी बन सकती है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने इसलिए ये बनाया क्योंकि वहाँ पे होता है कंफ्यूजन, होता है कि अब ये जो राइस है ये उसमें आता है या इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, RCM, GSM तुम, ठीक है। अब किसको बोल रहा है? जे को। जे कोई इंसान है। हो गया यहाँ पे हमारा काम खत्म। ये जो चीज़ें हैं ये आप देखोगे, ठीक है, ये चीज़ें फिर उसमें रिपीट नहीं हो जाएंगे जो रबी क्रॉप हमारा है, ठीक है। ये जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये उसमें फिर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रिक है ये काम करती है। तो यहाँ पे आपको पता है R क्या है? राइस, आसान है ना। C क्या है? कॉटन, आसान है। और M क्या है? दैट्स मेज, ठीक है। और G क्या है यहाँ पे? G हमारे पास है ग्राउंड नट। और S क्या है? S है हमारे पास सोयाबीन। और M क्या है? M है हमारे पास मिलेट, ठीक है। और जो T है हमारे पास, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन करती थी, ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ख़त्म होता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट
तुर्की दाल आती है, ठीक है। वहाँ पे भी जब आप देखोगे रबी क्रॉप में, तो वहाँ पे पल्सेस आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पल्सेस में कभी इंसान को कन्फ्यूजन होता है कि तुर्क दाल, ठीक है, तुर्की दाल, फिर वहाँ पे पल्सेस में, तो तुर्की दाल तो यहाँ पे आती है और पल्सेस वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो तुर्क दाल है, ठीक है, ये दाल इसको हम कहते हैं, ठीक है, पर ये किस में आती है, ये खरीफ क्रॉप में आती है, ठीक है। तो वहाँ पे उस कंफ्यूजन से हम यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये टी से डायरेक्ट दाल आ रही है, ठीक है, तुर्क की दाल। और यू जो हमारे पास है, दैट्स उर्द दाल, ये भी एक दाल किस्म है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दालों के बगैर जो भी और कोई दाल किस्म आती है, ठीक है, जो भी कोई फिर पल्सेस किस्म आती है, वो किस में आएगी, रबी क्रॉप में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, एम, दैट्स मूंग दाल, ठीक है। बाकी जो दाल की किस्म है वो सब क्या है, वो किस में आती है, रबी क्रॉप में। और ये जो यहाँ पे है, ये हम कब इनको, दैट इज ये किस में आती है हमारे पास, खरीफ क्रॉप में, ठीक है। और जे क्या है हमारे यहाँ पे, दैट इज जूट, ठीक है, एक फाइबर है। और क्या है हमारे पास, जवाहर। हो गया मसला हल यहाँ पे किसका, खरीफ क्रॉप का। राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मिलेट, ठीक है, तुर्क दाल, उर्द दाल, मूंग दाल, जूट, जवाहर, राइट। तो हो गया ये मसला हल। अब यहाँ पे क्या है सामने, RCM एंड GSM, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, TUM, ठीक है, RCM, GSM, तुम, JJ। तो अब आते हैं दूसरे साइड में। दूसरे साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज रबी क्रॉप, रबी क्रॉप्स। अब इसको आप देखो, इस रबी क्रॉप को, ये जो रबी क्रॉप है, ये हम कब इसको उगाते हैं, दैट इज इन विंटर, राइट। इनको हम ऐसे में बोल सकता हूं, जो हम इनको सो करते हैं, ठीक है, इनको जो हम उगाते हैं, वो कब हम उगाते हैं, दैट्स अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि ये भी वहां पे पूछा जाता है कभी कभी। और इनको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, दैट्स मार्च एंड अप्रैल, ऑलराइट। अब ये कौन कौन से हैं ये फसलें, और इनको हम कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। आपको पता है एक फेमस गाड़ी, दैट इज BMW, ठीक है। और उसके साथ क्या आता है, हमारे पास एक फ़ोन भी फ्री में मिलता है, दैट इज ओप्पो वाला फ़ोन। BMW और ओप्पो आपको याद रखना है, दिस इज BMW एंड दिस इज ओप्पो, राइट। अब यहां पे हो गया मसला हल। अब बी से क्या आता है, दैट्स बैरली, ठीक है। यहां पे हम ये चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे अब, ये बैरली क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ठीक है, क्योंकि ये फिर वीडियो बड़ा होगा। और एम क्या है, दैट्स मस्टर्ड। मस्टर्ड भी हम कब, जो भी मस्टर्ड है, ठीक है, उसको हम कब सो करते हैं, विंटर में। और ये हमें सबको पता है, क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सपीरियंस ये चीज़ करते हैं। और वीट जो है वो भी हम कब, विंटर में सो करते हैं। और ओ से क्या आता है, ओ से आता है ऑयल सीड्स, जो भी बाकी ऑयल सीड्स होते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स, क्योंकि मस्टर्ड भी ऑयल सीड है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट मस्टर्ड नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑयल सीड भी लिखा होगा। तो आपको पता है ऑयल सीड में किस में आता है, दैट्स रबी क्रॉप में। और ऐसे आपको क्या करना है, ऑयल सीड हो गया। अब पी से क्या आता है, पी से आता है पल्सेस। पल्सेस किस में आती है, पल्सेस आती है हमारे रबी क्रॉप में। और उसके बाद क्या है, और एक पी, ठीक है। और इस पी में क्या आता है, दैट्स पीज, ठीक है। आपने मटर देखा होगा, ठीक है, और मटर आपको पता होगा, ठीक है,
हमें भी पता है कि हम मटर कब उगाते हैं, सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, और फिर हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में। और यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज ओ, और ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, ओट्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज जी, और इस जी से आता है ग्राम। BMW ओप्पो जी, ठीक है। सपोज आपको कोई बोल रहा है कि आपके पास क्या क्या है, आप बोलोगे एक तो BMW है और ओप्पो है जी, ठीक है, और जी से क्या आता है, ग्राम, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बहुत जेद क्राप। ये जो जेद क्राप है ये उतने नहीं होते हमारे पास। जेद, इनको हम कहते हैं शॉर्ट सीजन क्रॉप्स, राइट। और इनको हम कब सो करते हैं, दैट्स मार्च अप्रैल में इनको हम उगाते हैं, ठीक है, और मई जून में हम इनको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या क्रॉप आता है हमारे पास, वाटरमेलन आपने देखा होगा, ठीक है, वो हमें इसी सीजन में मिलते हैं। मस्क मिलन, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दैट इज शुगर कैन। शुगर कैन क्या है, शुगर कैन आपको इसी सीजन में मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये जेद क्रॉप है। और फ्लावर्स बाकी जो होते हैं वो भी आपको पता है वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, वो भी। और वेजिटेबल्स हमें सबको पता है कि वेजिटेबल्स शॉर्ट टर्म के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उनको मार्च अप्रैल में हम उनको तैयार करते हैं, ठीक है। वो जो वगैरह जो उसका जो सीड्स वीड्स होता है, ठीक है, वो ज़मीन में डालते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि मई जून में वहाँ पे सब कुछ हमारी जो वो तैयार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम इन क्रॉप्स को याद रख सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स इन इंडिया को, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है और ज़ैद क्रॉप, और हमने देखा कि कैसे हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।